नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। स्कूल, कॉलेज, कंपनी, दफ्तर, घर, हर जगह कंप्यूटर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हर जगह हर समय कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यह कंप्यूटर शिक्षा विषय डीएलएड, बीटीसी के परीक्षार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं एग्जाम स्काई। आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बीटीसी प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि विषय कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जानेंगे। परीक्षा में कंप्यूटर विषय के प्रश्न पत्र की समय अवधि 1 घंटा होती है, जिसके अंतर्गत इस पेपर में 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पत्र पूर्णांक 25 अंक का होता है, जिसमें पास होने के लिए 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आज हम कंप्यूटर शिक्षा के पहले अध्याय कंप्यूटर का इतिहास और विकास के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कंप्यूटर का अतीत, क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर है। इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, यह वीडियो प्रथम अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमारी किताब के अंत में सभी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। आगे आने वाले वीडियो में उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आपको मिलेंगे। इस अध्याय के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को विधिवत रूप से पढ़ेंगे। फिर उसमें से बनने वाले परीक्षा उपयोगी पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ अंत में बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। तो बने रहें एग्जाम स्काई के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। अवकेश 600 ईसा पूर्व में ये विकसित किया गया। जॉन नेपियर की हड्डी 17वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ। पास्कलाइन 1942 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा पहला गणना यंत्र बनाया गया। रेकनिंग 1671 में वेरन गॉटफ्रेड द्वारा इसका जन्म हुआ। जैकॉर्ड का लूम 1704 ईस्वी में फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने इसका विकास किया। डिफरेंस इंजन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कुंजी पटल यंत्र 1880 ईस्वी में इसका विकास हुआ। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमारे आने वाले हैं और उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जिसमें नंबर 1 है मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 1944 तक। नंबर 2 है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC। उसके बाद है वॉन न्यूमैन पद्धति। इसके बारे में जानेंगे कि वॉन न्यूमैन पद्धति क्या है आगे आने वाले वीडियोस में। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवेक 1 और IBM 701 और IBS 650। प्रथम मिनी कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, कितना समय उसमें लगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं और ये कब और कैसे विकसित किए, किसने विकसित किए और इनका कंप्यूटर में क्या काम होता है, ये जानेंगे। और हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या डिवाइस होते हैं और इसको ऑपरेट करना कितना आसान है, जिसको हम PC भी बोलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। आगे है हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, उनका क्या उपयोग है और इनको कैसे असेंबल किया जाता है एक कंप्यूटर में। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर का काम क्या है और सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे कि हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है कंप्यूटर पर। सॉफ्टवेयर की बिना सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके आगे बात करेंगे
कंप्यूटर की 1 से 5 पीढ़ी यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक की बात इसमें की जाएगी। और कंप्यूटर के क्या होते हैं गुण और दोष, यानी कंप्यूटर के तो गुण अच्छे ही हैं, काम में आता है, लेकिन जो उसमें पुराने मॉडल हैं, पुराने वर्जन के हार्डवेयर सिस्टम हैं या जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथियों, ये थी संक्षिप्त जानकारी कंप्यूटर विषय के पहले अध्याय के बारे में। तो आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एग्जाम स्काई से जुड़े रहें। और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, हमें बेहद खुशी होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।